हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि विजयदशमी और दशहरे में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं। हर साल शारदीय नवरात्रे खत्म होते ही दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों व शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी, जिस कारण देश के कोने कोने में लोग रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का झंडा लहराते हैं। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि का पर्व समाप्त होता है, इसलिए दशहरे के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग इसे दशहरे के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दशहरा और विजयदशमी में क्या कोई अंतर है या नहीं। प्राचीन काल की मान्यताओं की माने तो प्राचीन काल में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। तो वहीं जब श्री राम ने इस दिन लंकापति रावण का वध किया तो इस दिन को दशहरे के नाम से जाना जाने लगा। यानी इससे ये बात स्पष्ट होती है कि विजयदशमी का पर्व रावण के वध से पहले से ही मनाया जा रहा है। तो जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं में देवी दुर्गा ने इस दिन विजयदशमी को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। कथाओं के अनुसार महिषासुर रंभासुर का पुत्र था, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो तुम मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। जिसके बाद महिषासुर ने बहुत सोच विचार कर कहा, ठीक है प्रभु, तो आप मुझे यह वरदान दे, किसी देवता, असुर और मानव से मेरी मृत्यु ना हो, केवल श्री के हाथ ही मेरी मृत्यु निश्चित हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, और अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकपति बन बैठा। इसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने देवी भगवती महाशक्ति की आराधना की। कहा जाता है तब समस्त देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उसी से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके बाद हिमवान ने देवी भगवती को सवारी के लिए सिंह दिया। अन्य सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त होने का आश्वासन दिया। कथाओं के अनुसार देवी माँ ने पूरे 9 दिन तक लगातार महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। मान्यता है कि इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि महिषासुर एक असुर था, ना कि राक्षस था। इसके अलावा विजयदशमी के दिन ही प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चलने के बाद समाप्त हुआ था। श्री राम ने रावण का वध करके देवी सीता को उसके चंगुल से छुड़ाया था, जिसके उपलक्ष्य में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बता दें कि रावण का वध दशमी के दिन किया था, जबकि रावण एक राक्षस था, असुर नहीं था। तो वहीं कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इस दिन अर्जुन ने कौरव सेना के लाखों सैनिकों को मारकर कौरवों को पराजित किया था, जिसे अधर्म पर धर्म की जीत माना गया था। इसीलिए विजयदशमी को मनाया जाता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि विजयदशमी और दशहरे में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।